बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लेक्चर का नंबर है 10 और हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंडक्शन। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और इंडक्शन? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़ाहिर है वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। हमेशा की तरह से लेक्चर को उसी पॉइंट से शुरू करेंगे कि जहां से हम आमतौर पर शुरू करते हैं, मीन एक जाइगोट से। आपको याद है कि ये हमारे पास क्या था, एक जाइगोट। और अगर आप इस पर्टिकुलर जाइगोट को देखें तो हमेशा बोलता हूं मैं कि यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उनमें से एक मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। इट वॉज बेसिकली मेकिंग द एनिमल पोल, और जो बाकी चीज़ में शामिल है ज़ाहिर है वो फूड है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिटल पोल। इस मेजर फीमेल प्रोन्यूक्लियस की फ्यूजन से बन गया एक 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस। तो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अब तक जो एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं उनसे ये पता चलता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जिस सेल में जिस पार्ट ऑफ द जाइगोट पे न्यूक्लियस नहीं था वो ऑल टुगेदर डिवाइड ही नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोगों ने आज के लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस ये किया था क्या, कि हमारे साइटोप्लाज्म का भी बाहर एक रोल होता है, और हमने एसिडियन साइटोप्लाज्म के अंदर 4 डिफरेंट कलर के साइटोप्लाज्म को देख के ये स्टडी किया था कि यस, कि दीज पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म दे हैव गॉट द की रोल इन स्विचिंग ऑफ द जीन्स एंड स्विचिंग ऑफ द जीन्स। और ये सारे के सारे प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, डिफरेंशिएशन। यानी कि हमारे जाइगोट के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट जोन्स होते हैं जो डिफरेंट किस्म के एरियाज की फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, मुतासिर कर सकते हैं। तो फिर वही बात है, लेक्चर नंबर 9 उसका पहला पार्ट याद करें, एसिडियन जाइगोट को याद करें और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन को याद करें कि कौन से एरिया से कौन कौन सा क्या बन गया था, ऑर्गन बन गया था। इस चीज को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उसके नाम क्या था मेरे पास स्टूडेंट्स, स्पीमैन। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, स्पीमैन, इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने किया क्या माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस डायग्राम जो मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, कि ये उन लोगों के पास क्या है, एक एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। चले हम उसको इस से शो कर लेते हैं कि ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। और ये मैं आपको इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो का लेटरल व्यू दिखा रहा हूं, साइड वाला व्यू। और अगर मैं इसका सेक्शन कट करूं तो वो ये है, यानी कि अब हम ये वाला व्यू देख रहे हैं। इस वाले केस में हम ये वाला व्यू देख रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज लेटरल व्यू, इट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो मैंने क्या देखा स्टूडेंट्स, कि एट द टाइम ऑफ इन्वेजिनेशन, जब मेरे पास डिफरेंट सेल्स थे वो एम्बॉलिक और एपिबॉलिक मूवमेंट शो कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठी हो गई थी क्या, एक मेसोडर्म, जिसका नाम मेरे पास क्या था, नोटोकॉर्डल मेसोडर्म और कॉर्डा मेसोडर्म, एंड दैट वेरी कॉर्डा मेसोडर्म इज लाइंग समवेयर हियर। ये है कॉर्डा मेसोडर्म और नोटोकॉर्डल मेसोडर्म, दैट इज लाइंग बीनीथ एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के नीचे है। हेल्स भी मैंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, उसने इस पर्टिकुलर मेसोडर्म के ऊपर वाले एरिया में से कुछ सेल्स निकाल दिए, कट कर दिए, समथिंग लाइक इट, यहां से कुछ सेल्स रिमूव कर दिए। अगर मैं आपको इसी पर्टिकुलर एनिमल को ऐसे दिखाऊं, वर्टिकल टॉप से दिखाऊं, तो उसने कुछ यूं किया माय डियर स्टूडेंट्स कि उसने इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो में से, लुक एट दिस, ये मेरे पास एम्ब्रियो है और इसके नीचे नजर आ रही है मुझे क्या, कॉर्डा मेसोडर्म फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर मुझे नजर आ रही है, मैं इरेज करके दिखा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि नीचे आपने इमेजिन ये करना है कि नीचे मेसोडर्म प्रेजेंट है और इसके ऊपर ये प्रेजेंट है डिफरेंट किस्म की क्या, एक्टोडर्म।
फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में पिक्चर बैठ जाएगी। रिमेंबर कि नीचे मेसोडर्म प्रेजेंट है, उसने ऊपर वाली एक्टोडर्म में से नीचे एंड मेसोडर्म प्रेजेंट है, कौन सी वाली, कॉर्डा मेसोडर्म, उसने ऊपर वाले एरिया में से कुछ सेल्स को ऐसे करके निकाल दिया, काट दिया, उसके अंदर से कुछ सेल्स रिमूव कर दी। उसके बाद उसने इन सेल्स को रिमूव करके एक बायोलॉजिकल सॉल्यूशन में डाल दिया और ये जो कटे हुए सेल्स हैं वो ये पड़े हुए। अ सॉल्यूशन दैट कैन कीप द सेल्स अलाइव इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल सॉल्यूशन। इसमें जाहिर है वो तमाम की तमाम इसेंशियल्स प्रेजेंट है जो सेल्स को जिंदा रखने के लिए जरूरी थी। हमने इस पर्टिकुलर चीज को कट करके यहां पे लगा दिया, तो हमने क्या देखा, मेसोडर्म प्रेजेंट है, एक्टोडर्म का एक पार्ट निकल के या निकाल के सॉरी हम लोगों ने यहां रख दिया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एक्टोडर्म। तो इस एक्टोडर्म को मैंने निकाल के बायोलॉजिकल सॉल्यूशन में डाल दिया है, बायो सॉल्यूशन, राइट। हमने क्या देखा कि इस बायो सॉल्यूशन में ये वाली एक्टोडर्म बिल्कुल हेल्दी रही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पर्टिकुलर एक्टोडर्म का काम क्या था। कैन एनीबॉडी गेस, आप में से किसी को याद हो कि व्हाट इज द फेट ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का फेट होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि एक्टोडर्म से हमने दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बनवानी है, और भी बनती हैं, अब आपने सिर्फ बेस बनानी है मैंने आप लोगों की। नंबर वन इज स्किन एंड अदर वन इज एनएस। एनएस स्टैंड्स फॉर नर्वस सिस्टम। एक्टोडर्म से फिर रिवाइज कराऊं, एक्टोडर्म का मतलब है ये ऊपर वाली लेयर, कौन सी लेयर कि जो जाहिर है मेसोडर्म के ऊपर है, उससे बनता है नर्वस सिस्टम, और जो बाकी साइडों वाली एक्टोडर्म है उससे क्या बनती है, उसकी स्किन, राइट। तो स्किन तो नॉर्मल बनी, लेकिन चूंकि मैंने इस पर्टिकुलर एक्टोडर्म को काट दिया था तो जो नर्वस सिस्टम बना इट वाज एबनॉर्मल, इट वाज एबनॉर्मल। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक किस्म के सेल्स स्पेसिफिक किस्म का केमिकल ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द मेसोडर्म, और इसके रिजल्ट में नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्पीमैन परफॉर्म्ड अनदर एक्सपेरिमेंट। देखते हैं कि स्पीमैन ने अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। मैं उसी एम्ब्रियो को या उसी ऑर्गेनिज्म के दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सैलामेंडर, मैं उसके एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ। उसको मैंने ऐसे लिया, ये सबसे बाहर जाहिर है उसकी एक्टोडर्म है, और एक्टोडर्म के ऊपर सबसे सेंटर में खास किस्म की एक्टोडर्म प्रेजेंट है, समवेयर हियर, वेरी स्पेशल एक्टोडर्म। मैं इसे स्पेशल एक्टोडर्म क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज के इसके नीचे प्रेजेंट है क्या, कॉर्डा मेसोडर्म। दिस रेड वन इज बेसिकली कॉर्डा मेसोडर्म। तो ये है मेरे पास कॉर्डा मेसोडर्म, राइट। और इसके ऊपर ये जो डर्मिस है इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल एक्टोडर्म, नॉर्मल एक्टोडर्म। और ये मेरे पास कौन सी है, डिफरेंशिएटेड एक्टोडर्म। और ये मेरे पास डिफरेंशिएटेड एक्टोडर्म आमतौर पे क्या बनाती है, नर्वस सिस्टम। क्या बनाती है स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम। और इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हैंस पी मैंने क्या दिखाया था कि अगर मैं इस डिफरेंशिएटेड एक्टोडर्म को निकाल दूं या उसका एक पीस निकाल दूं तो हमेशा एक डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम बनता है। अगले एक्सपेरिमेंट में अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि कॉर्डा मेसोडर्म की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, और डेफिनेटली कॉर्डा मेसोडर्म इज द व्हाट, प्राइमरी इंड्यूसर, कि ये है वो चीज़ जो इनफैक्ट नर्वस सिस्टम की बुनियाद रखती है। इसको साबित करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया। वो क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। इसके लिए मैं आप लोगों को एक और व्यू पे लेके चलता हूं, एंड दैट वेरी व्यू इज लेटरल व्यू। दैट वेरी व्यू इज लेटरल व्यू, ऐसा वाला व्यू। इस वाले केस में दिस इज द एम्ब्रियो, ये मेरे पास एक एम्ब्रियो है, और इसकी जाहिर है बिल्कुल टॉप पे क्या प्रेजेंट है, डिफरेंशिएटेड व्हाट, एक्टोडर्म।
दैट इज ऑफ कोर्स ब्लू इन कलर, और इसके नीचे यहाँ पे लाई कर रही है व्हाट, कॉर्डा मीजोडर्म और नोटोकॉर्ड, ये रिप्रेजेंट करें। याद रखने वाली बात ये है कि इसमें से सब्सटेंसेस अभी इसके अंदर नहीं मूव किए हैं, उसके राइट आफ्टर द माइग्रेशन, इसके बदने के फौरन बाद हैंस पे मैंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर कवर को, दैट इज बेसिकली ब्लू इन कलर, ये पूरे का पूरा जो सेंटर में कवर था, इसको उसने यहां से इंसाइज करके कट लगाया। इंसिजन क्या होता है स्टूडेंट्स? कट। लुक एट दिस, हमने इसको ऐसे कट लगाया, ऐसे और ऐसे, राइट। जब मैं इसको इसी से कट लगाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये इस तरफ से भी कट गई है और नीचे से भी कट गई। नाउ आई कैन ओपन इट, अब मैं इसे ओपन कर सकता हूं। तो जब मैंने इसको ऐसे ओपन किया तो मुझे उसके अंदर नजर आई यहां पे पड़ी हुई क्या, नोटोकॉर्ड। बात समझ आई आप लोगों को? जो ही मैंने ऊपर से एक्टोडर्म रिमूव की तो मुझे क्या नजर आई, नीचे नजर आई कॉर्डा मीजोडर्म। व्हाट डिड हैंस पीमेंट एट दैट टाइम? उसने इस पर्टिकुलर कॉर्डा मीजोडर्म को चारों तरफ से कट लगाया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसको डीलैमिनेट कर दिया, यानी कि मीजोडर्म को यहां से पूरा खींच के निकाल दिया। याद रखने वाली बात है कि उसने ये वाला काम कब किया है? राइट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म। उसने मीजोडर्म को अलाउ नहीं किया कि वो कोई भी केमिकल सिग्नल एक्टोडर्म तक भेजे, उससे पहले ही उसने इस पर्टिकुलर कॉर्डा मीजोडर्म को यहां से रिमूव कर दिया और यहां से भी क्या कर दिया, रिमूव। नाउ इट इज एन एम्ब्रियो, इट इज अ ज़ाइगोट दैट इज बेसिकली विदाउट व्हाट, मीजोडर्म। और उसके बाद उसने इस एक्टोडर्म को दोबारा से बंद कर दिया, यानी कि एक्टोडर्म स्टिल देयर, ये एक्टोडर्म यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है, देयर इज नो डैमेज टू इट, ये बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ पर भी बिल्कुल ये दोबारा हमने सील कर दिया है, यहाँ पे दोबारा से अटैच कर दिया, ये डिजनरेट होगी और डिजनरेट होने के बाद जाहिर है ये दोबारा एक नॉर्मल क्या हो जाएगी, स्किन या नर्वस सिस्टम इसको बनना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ मीजोडर्म, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बना ही नहीं। इसका मतलब ये था कि इस पर्टिकुलर एक्टोडर्म को नॉर्मल एपिडर्मिस से डिफरेंशिएट होने के लिए किसकी जरूरत थी? कॉर्डा मीजोडर्म की, राइट। तो इससे मुझे पता चलता है कि यस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक बॉडी दे कैरी आउट व्हाट, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वन एंड अदर। तो इस वाले केस में कॉर्डा मीजोडर्म is going to affect the super layer or layer above it to transform it into the nervous system. और अगर ये नहीं होगी तो नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होगा। इसी चीज को बेस बना के हैंस पे मैंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, एंड दैट वेरी कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इंडक्शन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में ये टर्म बताई थी कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है, मुतासिर होना। इंडक्शन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स क्या, मुतासिर होना। यानी कि दिस पर्टिकुलर कॉर्डा मीजोडर्म कैन इंड्यूस, यानी कि मुतासिर कर सकती है किसको? द लेयर एबव। मैं दोबारा शो कर रहा हूं आप लोगों के पास कि ये मेरे पास अगर कॉर्डा मीजोडर्म है तो यहां से सर्टन केमिकल्स रिलीज होते हैं इन द मेम्ब्रेन दैट इज लाइंग जस्ट एबव इट। और आपको पता है कि इसके ऊपर जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। सो मीजोडर्म इज गोइंग टू इंड्यूस एक्टोडर्म। मीजोडर्म इज गोइंग टू इंड्यूस एक्टोडर्म बाय मीन्स ऑफ सर्टन केमिकल सिग्नल्स, जिन्हें मैंने सर्वाइवल सिग्नल का नाम दिया था, ठीक है। और इन पर्टिकुलर सिग्नल्स की प्रेजेंस में ये वाली सेंटर में पाई जाने वाली क्या, एक्टोडर्म डिफरेंशिएट हो गई, मुमताज हो गई फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एक्टोडर्म। दोज आर जस्ट गोइंग टू मेक सिंपल व्हाट, स्किन, ठीक है। इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को फर्दर समझाने के लिए उसने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, उसने एक क्या लिया, डेफिनेटली गैस्ट्रूला लिया, ठीक है। यानी कि गैस्ट्रूला स्टेज स्टार्ट हो रही थी और ब्लास्टूला स्टेज एंड हो रही थी। उसने उस टाइप पे दो एम्फीबियंस के क्या ले लिए, ज़ाइगोट ले लिए। अब आपको ये वाली बात पता है कि अगर ये मेरे पास एक एम्फीबियन का क्या है, ज़ाइगोट है, तो इसके अंदर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि दो बल्जेस प्रोड्यूस होते हैं ब्लास्टोसील से ऊपर,
उनमें से एक को हम नाम देते हैं डॉर्सल लिप, जो ऊपर की तरफ है उसे हम नाम दिखा देते हैं डॉर्सल लिप। आपको याद होना चाहिए कि इस डॉर्सल लिप के अंदर वही वाले सेल्स प्रेजेंट है जो मेसोडर्म बनाते हैं, यानी कि डॉर्सल लिप इज बेसिकली हैविंग द मेसोडर्मल सेल्स। और इसकी जो नीचे वाला लिप होता है इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, वेंट्रल लिप। इट इज कॉल्ड एज वेंट्रल लिप। डॉर्सल लिप, डॉर्सल ऊपर वाला, वेंट्रल नीचे वाला। उसने किया क्या हमारे स्टूडेंट्स कि उसने एक एक्सपेरिमेंट में इस डॉर्सल लिप को कट कर दिया। भाई जाहिर है, कॉमन सेंस है, अगर डॉर्सल लिप को मैं कट कर दूंगा तो मेसोडर्म यहाँ पे नहीं बनेगी, तो डेवलपमेंट कंटिन्यू नहीं होगी और डेवलपमेंट में नर्वस सिस्टम इवॉल्व नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस है? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसने क्या किया, लुक एट दिस। उसने एक पर्टिकुलर जाइगोट लिया, हम इसको इलोंगेट कर देते हैं, लुक एट दिस, और इसकी ये जो पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, समवेयर हियर, इट इज कॉल्ड एज द मीडियल पॉइंट, दरमियान वाला हिस्सा। और इसकी ये जो जगह है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी जगह, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये कहलाएंगे उनके लेटरल एरियाज। लेटरल बोलते हैं साइडों को, मीडियल किसको बोलते हैं, दरमियान को। ठीक है, अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। उसने किया ये कि उसने एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में से डॉर्सल लिप के सेल्स को निकाला और उसे एक और एम्ब्रियो को, कि जिसके पास ऑलरेडी नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा था, उसके लेटरल साइड पे, मीन साइड पे कहीं ग्राफ्ट कर दिया। आए इसको जो समझाते हैं आप लोगों को दोबारा से डायग्राम, ताकि आपको समझ आ जाए। लुक एट दिस, फॉर दिस पर्पस लुक एट दिस डायग्राम। इसको मैं इरेज करके दोबारा आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहे हैं कि ये मेरे पास सेम जाइगोट है और इस पर्टिकुलर जाइगोट में, डेवलपिंग एम्ब्रियो में सॉरी, जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म को मैंने यहाँ ब्लैक ड्रॉ किया था, इसीलिए मैंने यहाँ ब्लैक ड्रॉ किया, अदरवाइज यहाँ पे एक्टोडर्म मैंने ब्लू ड्रॉ की हुई है। लेकिन एक्टोडर्म हमेशा सबसे बाहर होती है, सिंपल सी बात है। दिस इज एक्टोडर्म, और इस एक्टोडर्म के नीचे मुझे नजर आ रही है क्या, और एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेसोडर्म। कौन सी मेसोडर्म है, नोटोकॉर्डल मेसोडर्म। इस पे मैंने किया क्या, उसने यहां से कुछ सेल लिए डॉर्सल लिप ऑफ द अनदर एम्ब्रियो और उसे उठा के इसके साइड में यहां कहीं ग्राफ्ट कर दिया। रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में यह पता चला कि इस ऑर्गेनिज्म के पास अब दो नर्वस सिस्टम डेवलप हो गए हैं। एक वो जो उसका अपना है और परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, और दूसरा वो जो इनकम्प्लीटली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है लेकिन उसकी बॉडी का पार्ट है। राइट, अब देखिए कि इन पर्टिकुलर सेल्स का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, किसी दूसरे एम्ब्रियो में जाके एक और नर्वस सिस्टम बनाने की बुनियाद रखना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर यू कैन से मेसोडर्म हैज द एबिलिटी टू इंड्यूस, मुतासिर करने की एबिलिटी है to the ectodermal cells lying just above it to convert themselves into what the nervous system। तो इससे हमें ये पता चलता है कि mesodermal cells they have the ability to affect the neighboring cells। अब देखना ये है कि क्या मेरे पास मेसोडर्म सिर्फ और सिर्फ कॉर्डा मेसोडर्म होती है, तो आंसर इज नो। हमारे पास मेसोडर्म में बहुत से किस्म के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि इन्हीं में वो सेल्स हैं जो सोमाइट्स बनाते हैं, इन्हीं में से वो वाले सेल्स हैं जो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, वो वाले सेल हैं जो हमारा मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत से क्या है, सेल्स हैं जो डिफरेंट किस्म की चीज़ों को बनवा रहे हैं और अपने नीचे, अपने साइड पे और अपने ऊपर जो प्रेजेंट सेल्स को अफेक्ट करते हैं और कोरेस्पॉन्डिंग चीज़ें बनवाते रहते हैं। चूँकि बॉडी का जो बेसिक प्लान है उसका सारे का सारा इंफॉर्मेशन इस कॉर्डा मेसोडर्म या मेसोडर्मल सेल्स के पास है या उन सेल्स के पास है जो कि डॉर्सल लिप में प्रेजेंट है। इसलिए एसपी मैंने उनको नाम क्या दिया, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, कि ये है उसकी बॉडी का प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, कि जिस पर्टिकुलर एम्ब्रियो की बॉडी में नॉर्मल क्या प्रेजेंट होगी, मेसोडर्म, वो कैसा डेवलप हो जाएगा, नॉर्मल। तो जब तक मेसोडर्म नॉर्मल है और वो नॉर्मल पोजीशन पे अपना काम कर रही है, नॉर्मल केमिकल सिग्नल सेंड कर रही है, तो डेवलपमेंट कैसी रहेगी, नॉर्मल। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मेसोडर्म के सेल्स गलत जगह पे प्लेस हो जाएंगे तो गलत सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और अगर इस मेसोडर्म ने अपने केमिकल सिग्नल साथ वाले सेल्स को ना दिए
तो भी डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो सकती है, और अगर नेबरिंग सेल्स ने उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ना किया तो भी डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो सकती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये था मुतासिर करने का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से डेवलपमेंट के दौरान में एक सेल अपने साथ वाले सेल को मुतासिर करके उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है और सेम सेल होने के बावजूद एक डिफरेंट किस्म की चीज़ प्रोड्यूस करवा सकता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों से बोला कि सेल्स ऑफ द एक्टोडर्म lying just above mesoderm will always give rise to nervous system, and rest of the cells will make the normal skin. So that's it from the concept of the induction and the concept of differentiation. आप लोगों से इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अब कल, और आप लोगों से बातें करेंगे आपके और अपने बूढ़ा होने की। मीन टू से कि वी शैल डिस्कस अबाउट द एजिंग। टिल दैट टाइम अगेन मैं बोलता हूँ आप लोगों से हमेशा कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए चीज़ों को लिखना भी आसान हो जाएगा, उसके लिए रट्टे की ज़रूरत फिर नहीं रहेगी। तो ऑलवेज ट्राई टू हैव कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, इस दुआ के साथ कि आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे निगाह बीना के साथ देखने में कामयाब हो।